या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रात को सपोर्ट नहीं किया, या मेरी वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, या लिव इन पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया। ये क्या है? ये थोड़ा बचपनापन भी है ना। तो फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, आपके साथ कोई शेयर करने वाला होना चाहिए, देन यू कैन गेट आउट ऑफ इट। 20 साल का वो गर्लफ्रेंड कहीं दिखाई दे तो उसको चमाटे पड़ने चाहिए। वो रिलेशनशिप में घुसने से पहले आई थिंक एक फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, है ना। एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में तो कुछ नहीं सोचेगा, ना वो करियर को सोचेगा, ना अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लड़की 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 लड़की। ना मॉरल साइंस है जो पढ़ाई जाती है। अरेंज मैरिज से ना बेटर जो है वो लव मैरिज है। हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का जनहित टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरी स्माइल देख के आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है प्यार से जुड़ा हुआ, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। यूथ के बीच हम जाएंगे क्योंकि सर्वे हुआ है 909 युवाओं पर, और सर्वे में निकल कर आया है कि जो एक रिलेशनशिप पार्टनर होता है, जो रिलेशनशिप में एक पार्टनर हमारे साथ होता है, अगर वो अच्छा होता है तो लाइफ सक्सेस हो जाती है, और अगर अच्छा और ट्रस्टफुल नहीं होता है तो लाइफ जो है वो डाउन हो जाती है। आज इसी टॉपिक को लेकर जो है हम यूथ के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि अगर एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी आबाद होती है या बर्बाद होती है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि, क्या लगता है अगर एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो लाइफ कैसे चलती है? मैम, आज की जनरेशन में अच्छा पार्टनर मिलना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। 90% अच्छे नहीं है, लड़कियां अच्छी नहीं है। लड़कियां अच्छी नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे परसेप्शन बना लिया कि लड़के अच्छे नहीं? लड़के भी तो अच्छे नहीं हो सकते। मैं देख रहा हूँ ना लोगों को। अच्छा, देखने से जज कैसे किया जाता है? मैं आपने कभी सड़क पर कपल्स की लड़ाई होती देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने बहुत देखी है। अच्छा, किस टाइप की? झगड़ा हो रहा है आपस में, बातचीत में, आपस में वो बात झगड़ा वगैरह होता है तो। अच्छा, तो कितने झगड़े में आपने ये देखा है कि लड़की लड़के को मार रही है? किसी में नहीं, लड़के मार रहे हैं, ये देखा? गलती सारी लड़कियों की होती है ना, इसीलिए। अच्छा, अगर लड़के अच्छा, को तो लड़के हाथ उठाते हैं वो ठीक है? नहीं, अगर लड़के को गुस्सा ही ना दिलाया जाए तो लड़के क्यों मारेंगे लड़की को? ऐसे तो लड़कियों को गुस्सा दिलाए तो वो भी मार सकते लड़कियों को हैं। गुस्सा भी मतलब में आता है। अच्छा, ये मतलब ये क्या लॉजिक है? लड़कों को गुस्सा आए तो वो लॉजिकल है और लड़कियों को आए तो वो इलॉजिकल है। लड़कों को गुस्सा दिलाने वाली ही लड़कियां होती हैं। अच्छा, तो फिर वो उनके साथ रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? बिकॉज वो उन्हें पसंद करते हैं। अच्छा, तो जब पसंद करते हैं तो उनका गुस्सा भी तो सहना पड़ेगा। हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हमें उसको यूज करने के बाद, कोई भी चीज एक्सवाइड, मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, हम कुछ भी लेते हैं तो हमें यूज करने के बाद पता चलता है कि कैसी है। हम उसके काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी के साथ तब पता चलता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? आपको खुद पता है? आप एक लड़की को, एक जो हमारा पार्टनर होगा, या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के बाद हम उससे शादी करेंगे, उसको आप एक प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे तब हम बताएंगे? कंपेयर नहीं कर रहा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं? निरमा की टैगलाइन बोल दी है, पहले इस्तेमाल करें। मैम क्या होता है कि हम किसी पर्सन के साथ, जैसे कि हम तो कोई फ्रेंड भी बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग में हर इंसान अच्छा बन के दिखाता है, पता बाद में चलता है उसके साथ रह के उसकी कमियां और खामियां बाद में धीरे धीरे पता चलती है। फर्स्ट टाइम पे इंसान अपने आप को हमेशा गुड दिखाता है कि आई एम बेस्ट। धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अगर एक अच्छी लड़की मिल जाती है तो लाइफ सक्सेस है कि नहीं? यस मैम, है बिल्कुल। और अगर ना मिले लड़की को लड़के से कहना चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना करियर बनाओ, तब तो लाइफ बन सकती है। और अगर अच्छी ना मिले तो किस तरीके के डिप्रेशन में लड़के चले जाते हैं? ना मिले तो बेटर है ना मैम, सिंगल लाइफ इज द बेटर देन रिलेशनशिप। अच्छा, तो शादी भी नहीं करोगे फिर तो? मैम क्यों, मैं खुद रिलेशनशिप में हूँ मैम। तो आप रिलेशनशिप में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये वीडियो देख रही होगी तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपके नेचर के बारे में पता है? चलिए, बहुत बढ़िया। आप रिलेशनशिप में हैं? पहले यही पूछ लेते हैं। यस। तो संभल के बोलेंगे कि सोच समझ के बोलेंगे कि जो मन में है वो बोलेंगे? जो फैक्ट है ना वही बोलूंगा। अच्छा, तो क्या लगता है अच्छे पार्टनर की जरूरत है कि नहीं? डेफिनेटली। पता क्या है, अगर मैं बात करूँ पार्टनर्स की, तो जैसे कि अरेंज मैरिज भी होती है, लोग अरेंज मैरिज में भी खुश हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज से ना बेटर जो है वो लव मैरिज है। अच्छा, बिकॉज अगर आप दो पर्सन है, ठीक है, लड़का और लड़की पिछले 4-5 साल से रिलेशनशिप में और बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको एटलीस्ट इतना पता चल जाता है 4 से 5 साल में कि हाँ मैं इसके साथ अपनी लाइफ कैसे जी सकता हूँ, अच्छी होगी। क्योंकि 2 से 4 महीने में पता चल जाता है कौन कैसा है। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो बेटर यही है कि लव मैरिज इज बेस्ट। बट प्रॉब्लम्स कहाँ है पता है? अंडरस्टैंडिंग की है। बहुत सारी चीज़ों की लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, जबकि अगर आप जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिवोर्स केस जो मिलेंगे वो लव मैरिज के ही मिलेंगे। अच्छा। बट मेरे ओपिनियन से लव मैरिज बेस्ट है। अगर हो जाए तो। लेकिन कहाँ से लाएंगे अंडरस्टैंडिंग, ये बताइए कैसे लाएंगे? हाँ, अंडरस्टैंडिंग किस में होती है? मतलब लड़कियों में। अब देखो दोनों होते हैं, इक्वल है, लड़का भी होता है। आपके दोस्त ने तो सीधा ही जो है वो ठीकरा लड़कियों पे फोड़ दिया है। अब वो अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं मेरी, तो मेरे साथ में ऐसा भी है कि लड़की को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और लड़का ठीक है। पता क्या होता है, लड़का एक्चुअल में चाहता है एट द एंड तक कि हाँ शादी भी करना चाहता है, सारी चीजें चाहता है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है कि जब लड़की ना कम अंडरस्टैंडिंग करती है। हमारी जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है वो ये है कि लड़की उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। उसको समझना मतलब समझना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन पता नहीं क्या है जो भी है, पर बेटर जो है वो लव मैरिज है, ऐसी बात नहीं है। अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग है और दोनों सेंसिटिव पर्सन है तो लव मैरिज द बेस्ट। लव मैरिज तो बेस्ट है ही, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर एक पार्टनर अच्छा मिल जाए या ना मिले, तो करियर बिल्ड हो जाता है, ना मिले तो डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कितना इफेक्ट करता है एक लड़के की लाइफ को? ये इफेक्ट पता है, अगर मैं बात करूं अपने पूरे भारत देश की, ठीक है ना, यहाँ के जो यूथ हैं उन यूथ का ना सारा का सारा फोकस लड़कियों पे ही है। अब इसके चलते ही पता अगर देखा जाए तो वो देखिए क्या होता है, 18 से 20 साल की एज से लड़का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और 20 से 25 तक सब कुछ हो जाता है। मतलब इन द सेंस मतलब पता चल जाता है उसने अपनी लाइफ को बर्बाद किया। क्योंकि होता क्या है, जब वो रिलेशनशिप में तो कुछ नहीं सोचेगा, ना वो करियर को सोचेगा, ना अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लड़की 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 लड़की। इस वजह से ये सारे लड़के खराब हो चुके हैं। हाँ। तो ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं लड़कों को जो है वो इफेक्ट डालता है, बिल्कुल इफेक्ट डालता है। मैं तो ये कहता हूँ कि पता रूल्स ये लागू होने चाहिए इंडिया में, स्पेशल इंडिया में, कि जो भी लड़का दिखाई दे ना 20 मतलब 20 साल का, वो गर्लफ्रेंड कहीं दिखाई दे तो उसको चमाटे पड़ने चाहिए। वो अपना करियर खराब कर रहा है। मैम ये ना फैक्ट है, आप यूएस में चले जाओ, यूएस में ना लड़कियों का रिलेशनशिप का इतना पंगा नहीं है, बहुत हाई क्लास कंट्री बन चुकी है। यहाँ के सारे यूथ लड़कियों के चक्कर में ही तो हैं। अगर एक सेकंड, अगर वो लड़का उस लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो तो भी ऐसी बात, उसका दिमाग बिल्कुल खाली है, ठीक है, उसको कुछ तो चाहिए सोचने के लिए, वो अपने करियर को सोचेगा, नई चीजों की मतलब कुछ ना कुछ उस पर सर्च करेगा, कुछ तो करेगा एटलीस्ट। अगर लड़की नहीं होगी, क्योंकि लड़की होती है दिमाग उसका फिल, अब उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। गिफ्ट क्या देना है, बर्थडे कैसे मनाना है, ये सब एग्जैक्टली उसको देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों के साथ जाना या गर्लफ्रेंड के साथ? पता होता क्या है, एक लड़का ना 5-7 घंटे अपने आप को देता है बस, बाकी सब घंटे अपनी गर्लफ्रेंड को ही देता है। अच्छा। हाँ सारे आप भी ऐसा करते हैं? मेरा वो वक्त निकल चुका है। शादी का मूड आ गया। मेरा जो मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, मैं लग रही हूँ मैं भी लड़का ही हूँ, ठीक है, क्योंकि लड़के का माइंड ना काम नहीं करता है, वो लड़की के बारे में ज्यादा सोचता है। देखो हर तीसरे दिन हफ्ते में एक बार तो लड़ाई होना तय है ना, उसके बाद 2 दिन तो लड़ाई को सॉर्ट आउट करने में लेकिन कहते हैं कि लड़ाई से तो प्यार और स्ट्रांग होता है। अरे 2 दिन सॉर्ट करने में पता चीजें खराब हो जाती है पूरी। प्यार जेब ढीली होती है? बिल्कुल क्यों नहीं होती, नहीं मनाने में जेब ढीली नहीं है। देखिए ये डिफरेंट टाइप की लड़कियां हैं ना, जैसे कुछ लड़कियां करवाती हैं और कुछ लड़कियां नहीं करवाती जेब ढीली। अच्छा आपसे एक मूवी, मैं एक नाम पूछती हूँ, आपने 12th फेल मूवी आई रिसेंटली, वो देखी है? बिल्कुल देखिए। उसमें एक लड़का जो है वो बस आई लव यू सुनना चाहता है लड़की के मुंह से, और वो कहता है कि मैं दुनिया जीत लूंगा। बिल्कुल, तो वो भी तो एक पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव वे है वो। इवन दो एक यूथ के लिए ना वो एक मैसेज ही था कि समझिए लड़कियों को ये चीज समझनी पड़ेगी। पता क्या होता है, लड़ाई हो जाती है तो लड़कियां ना पता बात भी नहीं करती लड़के से, बेचारा परेशान घूमता है। अगर लड़कियां लड़ाई भी हो जाए, अगर लड़के पीछे से सपोर्टिव हो, एक लड़की ये कहे कि तू तेरे को जो करना कर, मैं तेरी हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही तेरे अलावा, तेरे को जो करना कर, तू कामयाब हो जा, तो लड़का कामयाब ही हो जाएगा। दिक्कत तो ये लड़की बोलती नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। लड़की बोले ना मेरे साथ ये मेरे को घुमाने ले चलो, शॉपिंग कराओ, ये सारी चीजें। अच्छा, ड्राइवर बना देती है। एग्जैक्टली। तो आप बनते क्यों हो ड्राइवर? मैम नहीं बनते, इंसान कमियां भी निकाल रहे हो और कह रहे हो मैं रिलेशनशिप में हूँ। इंसान की मजबूरी फंस जाती है ये सब करना। तो आपकी गर्लफ्रेंड तो ये सब करवाती है, मुझे लग रहा है कि आप भुक्तभोगी हैं। करवाते नहीं है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपने सब चलता हूँ। क्या होता है, आप रिलेशनशिप नहीं है कि हम ये सब करें। आप रिलेशनशिप में हो, आपने शादी भी कर ली, तो आपका एक फर्ज है, आपकी वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, आप उसको लेके जाना लेके आना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज नॉट लाइक ए ड्राइवर। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, प्यार की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? प्यार की परिभाषा अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक माँ होती है जिसके पेट में बच्चा होता है, ठीक है, उसने अपने बच्चे को देखा नहीं है, वो फिर भी उसे कितना प्यार करती है, यही है प्यार की परिभाषा। बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार। माँ का प्यार प्यार है, बाकी सब एग्जैक्टली होता है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो ये एक अटैचमेंट होता है, ठीक है, काइंड ऑफ लव बोल सकते हैं, लेकिन प्यार की शुरुआत ही वहाँ से हुई जिस हमारे अपने बच्चों को देखा नहीं है, वो फिर भी उससे प्यार करती है, वहीं से प्यार की शुरुआत है। ये वही प्यार की परिभाषा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से प्यार की परिभाषा क्या है? नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मैम सेम ही है, हम दोनों सोच ही एक जैसी रखते हैं जब भी साथ है। सभी दोस्त। अच्छा, इतना सब आपने बता दिया है, प्यार की परिभाषा बता दी है, ये भी बता दिया है कि एक रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी अटैच्ड हैं इस रिलेशनशिप से?
देखिए रिलेशनशिप से अटैच्ड हूँ मैं भी, मैं ये बात बोल रहा हूँ। पता है, मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है एक कि लाइक एज कोई भी लड़का हो लड़की वो रिलेशनशिप में है, 3 से 4 साल का उन्होंने टाइम दिया एक दूसरे को, लड़ाई अभी बहुत सारी हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग हुई है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी 3 से 4 साल का वक्त पता बहुत लंबा होता है। अगर उसने साथ बिताया तो मतलब वो खुश हैं, और एट द एंड अगर उनकी शादी ना हो तो क्या हुआ, वो 4 साल खराब हो गए पूरे के पूरे। सो इट मीन पता मेरा एक मैसेज भी है यूथ के लिए कि अपना करियर पहले बनाओ। लड़की अब क्या होता है, ट्यूशन में जाओगे आप या फिर कहीं पे कॉलेज में जाओगे, सबसे पहले लड़की होती है। लड़की का जो पार्ट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ रहा है। कॉलेज की एंट्री होती है। लड़की का पार्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में ना आके करियर का पार्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में आए तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर या फिर एक और चीज़ हो सकती है, कोई लड़का लड़की है रिलेशनशिप में पिछले 3 से 4 साल से दोनों खुश हैं, लेकिन घर की इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, पता वो शादी नहीं कर पाते। तो आप दूसरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं नहीं, मैं तो देखिए जो फैक्ट जो है अभी फिलहाल में करंट में नहीं, आपके साथ हो रहा है तो बताइए। मैंने क्या कहा, मैं एग्जाम्पल नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ऐसा कुछ है कि शादी नहीं हो रही है या कितने साल से? शादी की बात नहीं, देखिए शादी तो हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया कि रिलेशनशिप में 3 से 4 साल रहने के बाद में अगर शादी ना हो तो वेट्स ऑफ टाइम। आपके रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? मेरे रिलेशनशिप को आप मेरे रिलेशनशिप के एक्चुअली मैं रिलेशनशिप के बारे में शेयर नहीं कर सकता ना, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। लेकिन है हो ना? हाँ बिल्कुल, सभी होते हैं, ठीक है। अभी मेरी शादी की तैयारी चल रही है, शादी दूसरी जगह हो जाएगी मेरी, तो मेरा टाइम तो खराब हुआ ना पूरा का पूरा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं ना, अगर मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाऊंगा तो समाज में कैसे बैठ पाएंगे। तो मनाया नहीं है मम्मी पापा? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी। देखिए जिंदगी में ना पता एक्चुअल में तो भगवान ने ना हम सभी इंसान को एक जैसा बनाया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी चीजें आ गई, जात पात भेदभाव, पता ये सब चीजें ना हो गए। मेरा एक ही कहना है, अगर कोई लड़का और लड़की अंडरस्टैंडिंग है, देखिए पता चल जाता है सामने वालों को भी कि हाँ इनकी कितनी लड़ाई हो रही है, कितने झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। आप उसके दोस्त से पूछ सकते हैं कि हाँ इनका रिलेशनशिप कैसा है। अगर लगता है कि बेस्ट है, लाइफ अच्छी काट सकते हैं, तो शादी कर देनी चाहिए ना मेरे साथ। दोस्त से पूछेंगे कैसा चल रहा है? मैम खुद से बेटर तो कोई नहीं जानता। वो तो कह रहे हैं दोस्त से पूछ लो। नहीं मैम ऐसा नहीं है, दोस्त मैम अंदर की चीजें नहीं जानता ना। अच्छा, मतलब कपल्स के बीच की बात दोस्त कैसे जान लेगा? हाँ बाहर की चीजें जो हमें दिखती है उससे हम बता सकते हैं। तो अच्छा चल रहा है? हाँ मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है। कविता जी, आपको क्या लगता है एक रिलेशनशिप एक लाइफ को अच्छा दिखाने के लिए कितना जिसे कहें कि महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए अच्छा पार्टनर या की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल अगर इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ। लेकिन जैसे कि आज अगर आप यूथ को देखें तो वो ज़्यादातर जो है वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो वो लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मूवीज़ भी कई ऐसी ही बन रही हैं जिसमें लड़कियों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है कि लड़की ने लड़के को चीट कर दिया है तो इस वजह से लड़का सक्सेस नहीं हुआ है, या लड़की अगर लड़के को सपोर्ट कर रही है तो वो IAS IPS ऑफिसर बन जा रहा है, इस टाइप से। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए आपको रिलेशनशिप में घुसने से पहले आई थिंक एक फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है ना। एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लाइफ के गोल्स क्या हैं, कहाँ दोनों पहुँचना चाह रहे हैं, क्या आप अलाइंड है नहीं है, बिफोर यू रियली एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। सो आई थिंक फ्रेंडशिप एक पहला क्या स्टेप होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सोचने से पहले। और and that's what I'll say. It's not love at first sight. It's usually understanding each other, understanding each other's priorities. Priorities क्या हैं आपके लाइफ में, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर वो मैच कर जाए ना तो कहीं ना कहीं फिर ज़िंदगी चल पड़ती है इकट्ठे। अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात की थी तो उन्होंने सीधा तौर पे जो है वो मतलब मुझसे बात करके यही कहा कि लड़कियों की गलती होती हैं, वो लड़कों को इस तरीके से मतलब घुमा देती हैं या कहें कि उनको चीट कर देती हैं, जिस वजह से लड़के जो है वो दूसरी साइड चले जाते हैं रेदर देन कि करियर पे फोकस करें। ऐसा कुछ नहीं होता, सॉरी, एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक दिस, नो। इट्स योर ओन पर्सनल परसेप्शन आपकी क्या है लाइफ के लिए। ना कोई फीमेल आपको घुमा सकती है, ना कोई आदमी किसी फीमेल को घुमा सकता है। आप कितने ग्राउंडेड हैं, आपको अपना हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ। और प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप एट 18
is actually not a relationship. It takes time. जब तक आपकी अपनी maturity का एक level आएगा तभी आप किसी relationship में जाने के काबिल भी होंगे. Females घुमा नहीं रही हैं. Probably all of us have entered into a affair where fast life, चमक दमक ज़्यादा हो गई है ना ज़िंदगी में. सो उससे प्रभावित शायद हर कोई हो रहा है. और वो शॉर्ट गैप अरेंजमेंट्स हैं. दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. सो हर इंसान को अपना जो कहते हैं ना फलक्रम अपने आप ढूंढना है. यू कैन डिपेंड अपॉन समबडी एल्स. उस लड़की ने ऐसा किया तो मैं ऐसा हो गया, या उस लड़के ने ऐसा किया तो मैं. वो तो आपकी अपनी बेसिक प्रॉब्लम हमारे देश की और हमारे यूथ की यही है कि ना मॉरल साइंस है जो पढ़ाई जाती है. बचपन से अगर फैमिलीज़ में भी वो अब वो रह ही नहीं गया ना कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, अच्छी बातें करो, अच्छे काम करो. वो सब निकल गया है हमारे जो पहले जो हमारी सोसाइटी में या हमारे अंदर वो था ना कि यही अच्छा है, यही सही है. वो जो ख़त्म हो गया. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग पीपल टू go here and there and not be able to do what actually we want to do in our lives. And blame game कहीं और कर दिया. अंदर अपना moral compass है नहीं. लेकिन मैम इस चीज़ से कितना आप मतलब सहमति रखते हैं कि अगर एक कोई लड़का है या लड़की है, अगर उसको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ को सक्सेस देने में जो है वो एब्सोल्युटली इट डज. क्योंकि एटलीस्ट आपका दिमाग एक तरफ से शांत हो जाता है ना. आप उस फील्ड में एटलीस्ट सेटिस्फाइड हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं. सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग ऑफ लाइफ. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. और अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है तो वो भी इफेक्ट करता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप. बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन इमोशंस हैं. इट टेक्स टाइम. और तब फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, आपके साथ कोई शेयर करने वाला होना चाहिए. देन यू कैन गेट आउट ऑफ इट. इफ़ यू आर अलोन, अकेले हो, फिर वहाँ प्रॉब्लम्स हैं. अच्छे दोस्त यार नहीं हैं. दोस्त यार वो जो आपको सही रास्ता दिखा सकें. ये नहीं कि सुई लगाने वाले, ओह ते तो छोड़ ही देखते हैं यार, देख. दैट इज़ व्हेन पीपल गो रॉन्ग. तो प्रॉब्लम तो वही है कि अपना मॉरल कंपस, मॉरल साइंस पहले पढ़ाते थे ना स्कूल्स में, तो वही चाहिए. मैम सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेगा कि एक रिलेशनशिप में कि पार्टनर अगर एक अच्छा हो तो वो कहीं ना कहीं बिल्ड करता है एक करियर को भी और अपने रिलेशनशिप को भी. यार ये पूरा पार्टनर के सिर पे जिम्मेदारी डालना तो सही नहीं लगता है मुझे. दोनों मतलब लड़का लड़की नहीं दोनों के लिए कह रही हूँ. इंसान की जो हम कुछ बनना चाहते थे 20 साल की उम्र में, अगर हम बने 50 पे, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पार्टनर ने सपोर्ट किया है. आपकी खुद जैसे इन्होंने बात किया, हाउ वेल यू वर ग्राउंडेड, हाउ वेल यू वर फोकस्ड इन योर ओन लाइफ. वो बहुत ज़रूरी है ना. सिर्फ दूसरे को जिम्मेवार, अपने माँ बाप को जिम्मेवार ठहरा देना कि उन्होंने मुझे इस कॉलेज में नहीं भेजा, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रात को सपोर्ट नहीं किया, या मेरी वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, या लिव इन पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया. ये क्या है? ये थोड़ा बचपनापन भी है ना. आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद नहीं ढूंढ कर पा रहे हैं. तो मैं दोनों के लिए लड़का लड़की दोनों के लिए कह रही हूँ. लड़कियों के लिए हम कह देते हैं कि ससुराल वाले ने नहीं करने दिया, बच्चा हो गया इसलिए नहीं हुआ. देयर इज़ अ अल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग. इट्स हाउ फोकस्ड एंड हाउ कमिटेड यू आर टू योरसेल्फ. Blame game is not the answer. We do, at least in our generation, we've also gone through all this. We have gone through all of this, through broken relationships, unhappy. Some of us went through unhappy marriages, unhappy, tough in-laws. But we all made a career. All those who wanted. Those who didn't want it, they kept blaming. थैंक यू सो मच. 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं पर 909 युवाओं पर एक सर्वे किया जाता है रिलेशनशिप को लेकर, एक अच्छे पार्टनर को लेकर. और ये रिलेशनशिप का जो सर्वे किया है दुनिया के जाने माने रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट निकोल वॉटकिंस ने. और इन्होंने ये निकाला भी है, सर्वे में निकलकर सामने भी आया है कि आखिर जो जिस तरीके से रिलेशनशिप है वो एक कैसे बिल्ड करने में अपने पार्टनर को जो है वो सहायता करता है. क्योंकि इसी टॉपिक को लेके आज हम जनता के बीच भी उतरे थे और हमने जनता से भी बात की थी. तो मिलीजुली राय जो है वो निकलकर सामने आई है. और साथ ही एक सबसे अच्छी बात जो कही है कि ब्लेम गेम जो है वो नहीं खेलना चाहिए कि आप अपने पार्टनर पे अपने करियर का या अपनी अच्छी लाइफ का ब्लेम जो है वो डाल रहे हैं. आपको स्टार्टिंग से ही अगर आपको करियर बनाना है तो आपको अपने करियर पे फोकस होना चाहिए. अगर अच्छा, और ये लोग भी, कई लोगों ने सहमति जताई है कि अगर अच्छा पार्टनर मिलता है तो संतुष्टि हो जाती है लाइफ में कि हाँ
अच्छा पार्टनर मिला है, अब हम कहीं और जो है वो फोकस कर सकते हैं। तो हम जो जितनी मूवीज़ बन रही हैं, जितने सॉन्ग्स बन रहे हैं, या कहें कि रिसेंटली अभी हम एक 12th फेल मूवी का अगर एग्जांपल लें तो उसमें भी अगर आपने एक सीन देखा होगा तो उसमें जो किरदार निभा रहे थे उन्होंने भी यही बोला था कि आप बस मुझे आई लव यू बोल दीजिए, फिर देखिए मैं जो है वो दुनिया जीत लेता हूँ। वो इस एक आई लव यू को सुनने के बाद जिस तरीके से इस मूवी जो मोड़ लेती है, करियर जो उसका मोड़ लेता है, वो आपने इस मूवी में जो है वो देखा ही होगा, और इसी का एग्जाम्पल भी हमने लोगों के सामने रखा। लेकिन इन लोगों की जो बातें थी ये आपने इस वीडियो में देखी। प्यार की परिभाषा लोगों ने हमें बताई कि आखिर प्यार की परिभाषा उनके लिए क्या है, तो ये भी आप इस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से रिलेशनशिप को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? आपके हिसाब से प्यार क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।